दोस्तों, इंडिया का टारगेट है कि हमें साल 2047 तक में विकसित देश, डेवलप कंट्री बनना है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना होगा। और हमारी इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी? जब हम अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करेंगे। और एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा। अब भारत के एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट और पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत से जो एप्पल के एक्सपोर्ट्स हुए हैं उनकी जो वैल्यू है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर हो चुकी है, या 1 लाख करोड़ के अराउंड हो चुकी है। और वो भी सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 10 महीनों में ही। तो ये जो माइलस्टोन है, इसके पीछे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, कई सारे एस्पेक्ट हैं। तो कौन से की फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये माइलस्टोन दैट इज 1 लाख करोड़ भारत ने अचीव किया है, इसको जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So iPhone's exports surpassed rupees 1 lakh crore in 10 months of financial year 25. First time ever for Apple in a financial year according to report. ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ही ये बताया गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़। क्या होता है ना कि कुछ आपके माइलस्टोन होते हैं। अगर आप 10th क्लास में होंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा या आपका टारगेट होगा यार कि मुझे 90% लेके आना। आप 12th में होंगे या आप जेई प्रिपेयर करोगे तो आपका टारगेट होगा कि मेरा को इस कॉलेज में जाना है। इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स में भी ना एक मैजिकल नंबर्स होते हैं, कुछ मैजिकल नंबर्स। और इसी में एक मैजिकल नंबर होता है कि जो देश होते हैं वो चाहते हैं कि एक सेगमेंट या जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं उनमें जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उनका जो एक नंबर है वो टच हो जाए, दैट इज 1 लाख करोड़। तो ये जो माइलस्टोन है ये अचीव हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। एंड अगर इस रिपोर्ट की माने तो ये जो पीरियड, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के 10 महीने में जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं, जो वैल्यू जिनकी, जो एक्सपोर्ट एप्पल के जो एक्सपोर्ट्स रहे हैं जिनकी वैल्यू 1 लाख करोड़ हो चुकी है, ठीक इसी टाइम एक साल पहले इसी सेम पीरियड में वो वैल्यू कितनी थी? वो 76,000 करोड़ की थी। तो एक साल में 31% का जंप देखा गया है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज व्हेन इट कम्स टू इंडियाज एक्सपोर्ट। अब अगर किसी भी एक्सपोर्ट्स की वैल्यू में अगर 31% का इजाफा आ रहा है या 31% का अगर ग्रोथ एक्सपीरियंस किया जा रहा है, तो इसके पीछे कई सारे स्कीम्स, कई सारे इनिशिएटिव्स होंगे। तो अब हम एक एक करके वही सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स। अब मैं अगर आपको सीधी भाषा में बताऊं कि भाई प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स क्या होता है, कि इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रही हैं इनको इंसेंटिव सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, इनको वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा, इनको वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी जिससे ये अपनी प्रोडक्शन को एनहांस कर सके। जब प्रोडक्शन एनहांस होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत होगी। और ये जो पीएलआई स्कीम है, इसका जो एब्रिविएशन है ये पीएलआई है। तो ये जो पीएलआई स्कीम है इसमें 13 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, सरकार के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इन 13 सेक्टर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी, लैंड एक्विजिशन या लैंड वगैरह जो है ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी जिससे ये अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके। इसमें जो मेजर चंक गया है वो एक आपका सेमीकंडक्टर पर है। हालांकि ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कई सारे जो एक्सपर्ट्स उनका ये कहना है कि इन 13 सेक्टर में जो डोमिनेंस हेल्प मिली है या जो ज्यादातर फंडिंग मिली है या हेल्प मिला है वो आपका एक सेमीकंडक्टर को मिला है, दूसरा आपका स्मार्टफोन्स या मोबाइल हेडसेट्स को मिला है। तो अगर हम सिर्फ मोबाइल हेडसेट्स या स्मार्टफोन्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में, दैट इज 2022 से लेके 2024-25 तक में सरकार ने कुल मिलाकर इन 3 सालों में $1 बिलियन जो फंड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल या स्मार्टफोन्स मार्केट में या स्मार्टफोन सेगमेंट में इन्वेस्ट किए हैं। एंड इसमें से भी जो 3 इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं, दैट इज फॉक्सकॉन हो गया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया एंड पेगाट्रॉन हो गया, इनको जो है वो मेनली गया है। एंड ये जो $1 बिलियन की फंडिंग है इसमें 75% जो फंड है वो किसको गया है भैया? वो आपकी एप्पल पर गया है। ठीक है, वो आपके एप्पल मैन्युफैक्चरर्स पर गया है या वो आपके एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग पर गया है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि इसके रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं कि 1 लाख करोड़ का जो एक्सपोर्ट है ये माइलस्टोन जो टारगेट है अचीव कर लिया। मेरे पीछे आप हेडलाइंस भी देख सकते हैं कि द पीएलआई पुश $1 billion over 3 years to 19 firms fuels record surge in headset exports।
तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पीएलआई है, जो पहला इनिशिएटिव्स है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स, एंड प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम्स में 13 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। एंड पिछले 3 सालों में सिर्फ स्मार्टफोन के सेक्टर में $1 बिलियन जो है ये सरकार ने इन्वेस्ट किया। एंड इसमें भी जो मेजॉरिटी आपकी फंडिंग है दैट इज अराउंड 75%, विच इज अ ह्यूज नंबर, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एप्पल मैन्युफैक्चरिंग पर गया है। पर इस पर एक और सवाल बन सकता है। मैंने जैसे आपसे बताया कि कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो पीएलआई स्कीम है इसको भी थोड़ा सा रिन्यू करने की जरूरत है, क्योंकि 13 सेक्टर में सिर्फ 2 ही सेक्टर पर जो है वो 3/4 जो फंडिंग है ना वो सिर्फ 2 सेक्टर्स पर जा रही है। हमें और भी सेक्टर्स पर जो है वो फंडिंग इसी तरीके से देनी होगी। तो जो सक्सेस मॉडल हमने स्मार्टफोन में देखा या सेमीकंडक्टर में देखा, इसी तरीका रेप्लिकेशन हमें और सेक्टर्स में भी देखना होगा, स्पेशली इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज, क्योंकि इस 13 सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजीज को भी आइडेंटिफाई किया गया है। एंड अगर हमें क्लाइमेट चेंज से निपटना है, हमें क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, तो जो सक्सेस हम सेमीकंडक्टर या एप्पल या स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट्स में देख रहे हैं, इसी तरीके की फंडिंग हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज में भी करना होगा। एंड तब जाकर जो है ये सक्सेस रेप्लिकेट हो सकती है। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है जो आपको जानना जरूरी है। सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, जो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक्सपेंशन हुआ है। जैसे मैं आपसे फॉक्सकॉन की बात करूं या पेगाट्रॉन की बात करूं या टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इन्होंने अपने ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाया है। ठीक है, इन्होंने अपने ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ाया है। अब अगर ऑपरेशन सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ेंगे तो इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स देखने को मिलेंगे, यूनिट 1 सपोज, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, एंड ये सब डिफरेंट लोकेशंस पे। तो अगर जितनी ज्यादा यूनिट्स रहेगी, जितने ज्यादा ऑपरेशंस रन करेंगे, उतना ही ज्यादा जो है हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो ये एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स आई, उसमें पैसे दिए गए, उसमें फंड्स दिए गए, तो इससे क्या हुआ कि जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग बेस को एक्सपैंड किया, ऑपरेशंस को बढ़ाया है भारत में। एंड एग्जांपल के तौर पे जैसे आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन्होंने क्या किया रिसेंटली, जो आपका पेगाट्रॉन है, ठीक है, पेगाट्रॉन का जो इंडिया यूनिट है इसका 60% जो है वो एक्वायर कर लिया है। इसका 60% जो स्टेक है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपका एक्वायर कर लिया है, जो कि एक टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को एक रिलायबल सप्लायर बनाता है व्हेन इट कम्स टू एप्पल इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। एंड साथ में ही जो आपका फॉक्सकॉन है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया, इसी तरीके से आपका जो फॉक्सकॉन है, इनका जो प्लांट है दैट इज इन तमिलनाडु। ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फैक्ट्री हो गई है, जहां पर 42,000 अराउंड जो है आपका अप्रोक्सीमेटली 42,000 वर्कर्स जो हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं। एंड उसमें से ह्यूमंगस 30,000 जो वर्कर्स हैं वो फीमेल वर्कर्स हैं, वो महिलाएं वर्कर्स हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एग्जांपल जैसे आप न्यूज देख सकते हैं, इंडिया टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स बाइज 60% स्टेक इन पेगाट्रॉन लोकल आर्म्स फॉर आईफोन प्लांट। तो पहला रीजन क्या था आपका, प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स की उसमें फंडिंग हुई है, एंड स्पेसिफिकली आपका स्मार्टफोन्स में। दूसरा आपका हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़े हैं। तीसरा भैया डाइवर्सिफिकेशन सप्लाई चेन। कोविड के बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट रहे, हम जब भी कोविड को याद करते हैं तो एक नेगेटिव सी एनर्जी हमारे में आती है। वो जो पूरा समय था 1-2 साल का, बहुत ही खराब था, बहुत ही डाउटफुल था। लेकिन उसमें एक चीज क्या हुई कि जो सप्लाई क्रंच आया ना, उससे इंडिया को या दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ये समझ में आ गया कि भाई हम सिर्फ एक कंट्री पर दैट इज चाइना पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। कल को अगर इस तरीके का कुछ भी पैंडेमिक आता है या चाइना के साथ टेंशंस होते हैं, तो चाइना अपनी इस डोमिनेंस का फायदा उठा सकता है और सप्लाई कट कर सकता है। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए है और जो दूसरे डेवलप कंट्रीज हैं, उन्होंने सोचा कि हमें ऑल्टरनेटिव तैयार करने होंगे, और इसमें आसियान कंट्रीज भी हैं और इसमें इंडिया भी है। ये कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस हैं जिसमें जो कंपनीज हैं, जिसमें जो देश हैं वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चाहे हम एप्पल की बात कर लें या हम सैमसंग की बात कर लें या दूसरी जो बड़ी टेक कंपनीज हैं या दूसरी जो आपकी कंपनीज है, वो जो है वो चाह रही हैं, वो क्या कर रही हैं कि अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, अपना जो ऑपरेशनल बेस है, वो शिफ्ट कर रही हैं। चाइना से इंडिया आ रही हैं या फिलीपींस जा रही हैं, दूसरे आसियान नेशंस में जा रही हैं। तो ये भी रियलाइजेशन हुआ कंपनीज को कि हमें एक ही जगह अपना ऑपरेशन सेटअप नहीं करना है, हमें ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस जो है वो बनाने होंगे। एंड इसमें इंडिया जो है वो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा। प्लस यहां पर इसी वजह से प्रोडक्शन लिंक स्कीम भी स्टार्ट हुई, जहां पर फंडिंग्स प्रोवाइड करी गई। तो ये फंडिंग्स आई, इंसेंटिव्स आए, फिर चाइना से जो कंपनीज है वो वहां से निकलना शुरू हुए। तो एक परफेक्ट जो है वो आपका
एक जो परफेक्ट है वो टाइमिंग रही, एंड इसी वजह से कई सारी जो आप कंपनीज हैं या जो ऑपरेशंस उनके यूनिट्स आप देख रहे हैं कि वो भारत में बन रहे हैं। दूसरा भैया फिर नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट, जैसे मैंने आपसे बताया कि पीएलआई स्कीम हो गया, फिर आपका मेक इन इंडिया स्कीम हो गया, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत हो गया। ये सब कुछ ऐसे स्कीम्स हैं जिन पर होल हार्टेडली फोकस किया जा रहा है कि हम कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर सकते हैं। और ये जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी इनिशिएटिव्स हैं, ये सिर्फ आपके स्मार्टफोन्स पर डिपेंड नहीं है, या सिर्फ स्मार्टफोन्स पर ही नहीं फोकस कर रही है, हम डिफेंस पर भी कर रहे हैं, ठीक है, हम फार्मास्यूटिकल्स पे भी कर रहे हैं, हम और भी चीजों पर कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे आपके इनिशिएटिव्स हैं जिससे क्या हुआ है कि जो स्मार्टफोन्स हैं, जैसे स्मार्टफोन्स में ना क्या होता है कि आपके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स होते हैं और वो अगर आप उनको इंपोर्ट करो तो बड़े महंगे पड़ते हैं। तो उन सब प्रोडक्ट्स पर क्या कर दिया है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम की है, इंपोर्ट ड्यूटी कम किया है। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम करेंगे तो क्या होगा, ये सभी जो प्रोडक्ट्स हैं ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। जब ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड लास्ट ये है कि भारत में ये देखा गया है कि जैसे जैसे भारत के मिडिल क्लास का राइज हुआ है, एंड मिडिल क्लास की राइज की मैं बात करूं तो ये सिर्फ इकोनॉमिक तक ही सीमित नहीं है। आपने देखा होगा कि इलेक्शंस में भी मिडिल क्लास का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे भारत में मिडिल क्लास का राइज हुआ है, जैसे जैसे भारत में जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इंप्रूवमेंट आई है, लोगों की डिमांड बढ़ी है। लोगों को चाहिए कि यार मतलब पहले क्या होता था कि भारत में इतना प्रीमियम क्वालिटी या इतनी प्रीमियम सेगमेंट्स में लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे, लेकिन आज की डेट में लोग जो है वो क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं। लोग वो जो प्रीमियम शिप पर जाना चाहते हैं और उस प्रीमियम शिप को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस क्वालिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए लोग जो है वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं। तो अगर वो पैसा खर्च करने के लिए रेडी हैं, दैट मींस मार्केट में डिमांड है। एंड जब भी मार्केट में डिमांड होगी तो आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, और जब भी सप्लाई होगी तो इसका इंपैक्ट आपको क्या दिखेगा कि प्रोडक्शन जो है वो अपलिफ्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो अपलिफ्ट होगा। तो जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो प्री इम्यूनाइजेशन है, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भारत में स्मार्टफोन्स हो गए, एप्पल के फोन्स हो गए, सैमसंग के फोन्स हो गए। पहले क्या होता था कि एप्पल के फोन्स एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन अब एप्पल के फोन बहुत कॉमन हो गए, ठीक है, बहुत कॉमन हो गए। मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके घर में आपको एप्पल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूं, बट हाँ, एप्पल अब वैसा नहीं रहा कि बहुत नीश प्रोडक्ट नहीं रहा इंडिया में। तो ये है कि भारत का जैसे जैसे मिडिल क्लास का राइज हुआ है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है, तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट भी हमें प्रोडक्शन में देखने को मिला है। एंड इसी वजह से जो एप्पल के एक्सपोर्ट्स रहे हैं, ये भारत से 1 लाख करोड़ जो है इसके जो माइलस्टोन से अचीव कर लिए हैं। और जो रिपोर्ट्स है उसका ये कहना है कि इसी तरीके के इनिशिएटिव्स अगर चलते रहेंगे तो आने वाले टाइम में ये जो 1 लाख करोड़ का माइलस्टोन है इसको भी क्रॉस किया जा सकता है। तो ये थी पूरी खबर। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा अपने डाउट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर से करिएगा, कमेंट जरूर से करिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।